सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिने देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। आं दुर्गां दुर्गमां देवीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आज महाभारत का ये पौलोम पर्व है, 8वां अध्याय है। प्रमदबरा भृगु के पुत्र च्यवन को अपनी पत्नी सुकन्या से एक पुत्र जन्म हुआ, ये कथा आज है। च्यवन के पुत्र की। हाँ, च्यवन के। सौतिरुवाचो सा चापि च्यवनो ब्रह्मन् भार्गवो जनयत्सुतं सुकन्यायां महात्मानं प्रमतिं दीप्य तेजसम्। प्रमतिस्तु रुरुं नाम घृताच्यां समजीजनतो रुरुः प्रमदबरायान्तु सुनकं समजीजनतो। उग्र श्रवादी कह रहे हैं नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों से, भृगुपुत्र च्यवन ने अपनी पत्नी सुकन्या के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया। इसका नाम प्रमति था। महात्मा प्रमति बड़े तेजस्वी थे। प्रमति ने घृताची अप्सरा से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया और रुरु के द्वारा प्रमदबरा के गर्भ से सुनक का जन्म हुआ। स्तौनकस्तु महाभागो सुनकस्य सुतो भवान सुनकस्तु महासत्वः सर्वभार्गवनन्दनः जातस्तपसिति प्रेचो स्थिता स्थिर यशस्ततः। हे महाभाग सौनक जी, आप सुनक के ही पुत्र होने के कारण सौनक कहलाते हैं। आप जो प्रमदबरा के गर्भ से सुनक का जन्म हुआ, उन्हीं सुनक के आप पुत्र हैं, इसलिए आपका नाम है सुनकस्यापत्यम पुमान सौनका। सुनक के पुत्र को सौनक। सुनक महान सत्वगुण से संपन्न भृगुवंश का आनंद बढ़ाने वाले थे। वे जन्म लेते ही तीव्र तपस्या में लग गए। इससे उनका अविचल यश सब ओर फैल गया। तस्य ब्रह्मन् रुरो सर्वं चरितं भूरि तेजसा विस्तरेण प्रवक्ष्यामि तच्छृणु त्वमशेषतः। ऋषिरासीन् महान् पूर्वं तपो विद्या समन्विता स्थूलकेशैते ख्याता सर्वभूतैते रताः। एतस्मिन्नेव काले तु मेनकायां प्रजज्ञवान् गन्धर्वराजो विप्रर्षे विश्वावसुरिति स्मृताः। कहते हैं कि महातेजस्वी रुरु
उनके चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करूँगा, वो सब का सब आप सुनिए। पूर्व काल में स्थूल केश नाम के विख्यात एक तप और विद्या से संपन्न महर्षि थे। उनका नाम स्थूल केश, मोटे मोटे बाल जिनके हों। तस्मिन्नैव काले तु विप्र से इन्हीं महर्षि के समय की बात है कि गंधर्वराज विश्वावसु ने मेनका के गर्भ से एक संतान पैदा किया। अप्सरा मेनका तस्येतं गर्भं भृगुनंदनो उत्ससर्जो यथा कालम स्थूल के साश्रमं प्रति। मेनका अप्सरा ने गंधर्वराज के द्वारा स्थापित किए हुए उस गर्भ को पूरा होने पर स्थूल केश मुनि के आश्रम के निकट जन्म दिया। उत्सृज्य चैव तं गर्भं दद्यास्तीरे जगाम सा अप्सरा मेनका ब्रह्मन् निर्दया निरपत्रपा। ब्रह्मण निर्दय और निर्लज्ज मेनका अप्सरा उस नवजात गर्भ को वही नदी के तट पर छोड़कर चली गई। नदी के किनारे गर्भ को गिराकर चली गई। कन्याम अमर गर्भाभाम ज्वलंतीम इव च श्रिया ताम तदर्श समुत्सृष्टाम नदी तीरे महर्षि स्थूल के साथ तेजस्वी विजने बंधुवर्जिता सताम दृष्ट्वा तथा कन्याम स्थूल के सुमहाद्विजः जग्राह चो मुनिश्रेष्ठा कृपा दृष्टा पुपोच चो बभ्रते सा बरारोहा तस्याश्रम पदे शुभे। हेलो, हाँ स्तूर हाँ, अच्छा, वो सीता दिल्ली से आ गई। स्थूल केश ने एकांत स्थान में त्यागी हुई बंधुहीन कन्या को देखा। मेनका जिस कन्या को पैदा किया वो वहीं छोड़ के चली गई, जो देवताओं की बालिका के समान दिव्य शोभा से प्रकाशित हो रही थी। उस कन्या को वैसी दशा में देखकर मुनिवर स्थूल केश के मन में दया आई। वे उसे उठा लाए, उसका पालन पोषण किया। वो सुंदरी कन्या उनके शुभ आश्रम में दिनों दिन बढ़ने लग गई। जातकाद्या क्रियाश्चास्या विधि पूर्वम यथाक्रमम स्थूल केशो महाभागस चकार सुमहान ऋषि। महाभाग स्थूल केश ने बालिका के जात कर्म संस्कार करवाए। प्रमदाभ्यो बरासा तु सत्वरूपे गुणान्विता तथा प्रमदपरिहत्यास्या नाम चक्रे महान ऋषि। वो बुद्धि रूप और सब उत्तम गुणों से सुशोभित संसार की सुंदरी स्त्रियों से भी श्रेष्ठ मालूम होती थी, इसलिए महर्षि ने उसका नाम रखा प्रमदबरा। कामाश्रम पदे तस्य रुरु दृष्ट्वा महाप्रमदबराम बभूव किल धर्मात्मा मदनोपोहतस्तदा। एक दिन धर्मात्मा रुरु ने महर्षि के आश्रम में उस प्रमदबरा को देखा। उसे देखते ही उनका हृदय कामदेव के वशीभूत हो गया। तो पितरम सगभी सोथो श्रावयामास भार्गवम प्रमतिश्चाभ्ययाचत्ताम स्थूल केशम यशस्विनम। उन्होंने अपने मित्रों के द्वारा पिता भृगुवंशी प्रमति को अपनी बात बताया। प्रमति ने स्थूल केश मुनि से अपने पुत्र के लिए वो कन्या मांगी। ततः प्रादात पिता कन्याम रुर्वेताम प्रमदबराम विवाहम स्थापयिष्याग्ने नक्षत्रे भगदैवते। पिता ने अपनी कन्या प्रमदबरा को रुरु के लिए वाग्दान कर दिया और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उसका विवाह मुहूर्त निश्चित हुआ। ततः कतिपयाहम्य विवाहे समुपस्थिते सखी भी क्रीडती सार्धम सा कन्या बरवर्णिनी। जब विवाह का मुहूर्त निकट आया उसी समय वह सुंदरी कन्या सखियों के साथ खेल रही थी, वन में घूमने चली गई। न पश्यत संप्रसुप्तम वै भुजंगम तीर्ज गायतम पदा चैनम समाक्रामन मुमूर्षु काल चोदिता। तो मार्ग में एक सांप जो है बैठा हुआ था,
और सब जगह को घेर करके तिरछा सो रहा था। प्रमदबरा ने उसे देखा नहीं। वो काल से प्रेरित होकर मरना चाहती थी। सर्प को पैर से कुचलती हुई आगे निकल गई। सा तस्या संप्रमत्तायाश्चोदिता कालधर्मणा विषोपलिप्तान दशनान भृसमंगे न पातयतो। समय काल धर्म से प्रेरित हुए उस सर्प ने असावधान कन्या के अंग में बड़े जोर से अपने विष भरे दांत गड़ा दिया। सा दष्टा तेन सर्पेण पपातो सहसा भूभि विवरणा विगत श्री का भ्रष्टा मरण चेतना निरानंद करी तेषां बंधूनां मुक्त मूर्धजा व्यसुर प्रेक्षणीया सा प्रेक्षणीयतमा भवतो। सर्प के डस लेने पर वो पृथ्वी पर गिर पड़ी। शरीर का रंग चला गया, शोभा नष्ट हो गई, आभूषण इधर उधर बिखर गए, चेतना लुप्त हो गई, बाल खुल गए। वो अपने बंधुजनों के हृदय में विषाद पैदा कर रही थी। कुछ ही क्षण पहले अत्यंत सुंदरी दर्शनीय थी, वही प्राण शून्य होने के कारण अब देखने के योग्य नहीं रही। प्रसुप्ते बा भवच्चापि भुवि सर्प विषार्दिता भूयो मनोहरतरा बभूव तनु मध्यमा। वो सर्प के विष से पीड़ित होकर गाढ़ निद्रा में सोई हुई मरे हुए की भांति पृथ्वी पर पड़ी थी। उसका शरीर का मध्य भाग अत्यंत पतला था। वो अचेतनावस्था में अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती थी। ददर्थताम पिता चैवोदे चैवान्ये तपस्विनः विचेष्टमानां पतितां भूतले पद्मवर्चसम्। उसके पिता स्थूल केश ने तपस्वी महात्माओं से भी आकर उसे देखा। वो कमल सी की कांति वाली किशोरी धरती पर चेष्टा रहित पड़ी थी। तथा सर्वे द्विजवराः समाजगमुः कृपान्विता स्वात्यास्त्रेयो महाजानु कुशिका शंख मेखला उद्दालका कंठश्चैव श्वेतश्चैव महाजसा भरद्वाजा कौणकुत्स्य आश्लिषेणोऽथ गौतमा भ्रमति सा पुत्रेण तथान्ये वनवासिनः। कहते हैं उसके बाद स्वस्त्यात्ते अत्रेय मुनि महाजानु कुशिक मुनि शंख मेखल उद्दालक कठ महाजशस्वी श्वेत भरद्वाज और कौणकुल आष्टिसेन गौतम और रुरु सहित प्रमति अन्य सभी वनवासी इन्होंने दया से द्रवित होकर वहाँ पर आए। ताम ते कन्याम व्यसुम दृष्टा भुजंग से विसार्दिताम रुरुदु कृपया विष्टा रुरुस्वार्तो बहिर्जजो ते च सर्वे द्विज श्रेष्ठा तत्रैवोपा विसंतदा। सब लोग उस कन्या को सर्प के विष से पीड़ित हो प्राण शून्य हुई देखकर करुणावश रोने लग गए। और रुरु भी वहाँ से बाहर निकल के चला गया और सभी द्विज उस समय वहीं बैठे रहे। और रुरु के साथ विवाह की बात हो गई थी। अब विवाह के पहले सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। श्री महाभारते आदि पर्वणि पौलोम पर्वणि प्रमदवरा सर्वश्रेष्ठमोऽध्यायः। रुरु की सौतिरुवाचो तेषु तत्रोपविष्टेषु ब्राह्मणेषु महात्मसु रुरुश्चुक्रोशगहनं वनं गत्वाति दुःखिता शोकेनाभिहता सोऽथ विलपन् करुणं बहु अब्रवीत् वचनं शोचन् प्रियां स्मृत्वा प्रमदवरां शेते सा भुवि तन्वङ्गी मम शोकविवर्धिनी बान्धवानां च सर्वेषां किन्नु दुःखमतः परम्। अब वो रुरु जो है वन में जा कर के बहुत दुखित हो गया। विवाह के पहले ही सर्प ने उसे डस लिया तो शोक से पीड़ित होकर वो करुणाजनक विलाप करने लग गया। प्रियतमा भरतभरा का स्मरण करके शोक मग्न हो बोला कि वो कृशांगी बाला मेरा और समस्त बांधवों का शोक बढ़ाती हुई भूमि पर सो रही है, इससे बढ़कर दुख और क्या होगा। यदि दत्तम तपस्तप्तम गुरुवो वा मया यदि सम्यगा राधितास्तेन संजीवतु मम प्रिया। यदि मैंने दान दिया हो और तपस्या की हो और गुरुजनों की सेवा आराधना की हो तो उसके पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। ये उन्होंने वन में कहा। यथा च जन्म प्रभृति जतात्मा हम दतव्रता प्रमदवरा तथा चेषा समुत्तिष्ठतु भामिनी। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा है और ब्रह्मचर्य का पालन किया हो
तो मेरी प्रिया अभी जी उठे। कृष्ण विष्णु ऋषि कैसे लोके से सुरविद्विषि जन्मे निष्ठला भक्तिर्मम जीवतु सा प्रिया। यदि पापी असुरों का नाश करने वाले इंद्रियों के स्वामी जगदीश्वर सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण में मेरी अविचल भक्ति हो तो कल्याणी प्रमदबरा जी उठे। एवं लालप्यतस्तस्य भारजार्थे दुःखितस्य चो देवदूतस्तदा भेते वाक्यमाह रुरुम्बने। इस प्रकार रुरु पत्नी के दुख में जंगल में रो रहा था। उस समय एक देवदूत उनके पास आया और वन में रुरु से बोला। देवदूत उवाचो अभिधत्से हजत वाचा रुरु दुःखेन तन्मृषा जतो मर्त्यस्य धर्मात्मन्नायो अस्ति गतायुषा गतायुरेषा कृपणा गंधर्वाप्सरसो सुता तस्माच्छोके मनस्तातो मां कृथास्त्वं कथंचनो। हे धर्मात्मा रुरु, तुम दुख से व्याकुल हो। अपनी वाणी द्वारा जो कुछ कहते हो वो सब व्यर्थ है। जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर आयु नहीं मिल सकती। वो बेचारी प्रमदबरा गंधर्व और अप्सरा की पुत्री थी। इसे जितनी आयु मिली थी वो पूरी हो गई। अब तुम किसी तरह भी मन को शोक में न डालो। अब वो जीवित नहीं हो सकती, उसकी आयु समाप्त है। उपायश्चात्र विहिता पूर्वम देवैर्महात्मभिः तम यदीक्षस कर्तुं तुम प्राप्स्यसि प्रमदबराम। इस विषय में महात्मा और देवताओं ने एक उपाय निश्चित किया है। यदि तुम उसे प्राप्त करना चाहते हो तो लोक में प्रमदबरा को पा सकोगे। तो रुरु बोले। रुरुवाचो का उपाय कृतो देवैर्ब्रूहि तत्त्वेन खेचरो करिष्येऽहं तथा श्रुत्वा त्रातुमर्हति मां भवान्। हे आकाशचारी देवदूत, देवताओं ने कौन सा उपाय हमारे लिए निश्चित किया है, ठीक ठीक बताओ। उसे सुनकर मैं वैसा ही करूँगा। तुम मुझे इस दुख से बचाओ। देवदूत उवाचो आयुषोर्धम प्रजक्षत्वं कन्यायै भृगुनंदनो एवं बुद्धा सती रुरु तव भार्या प्रमदबरा। वायुनंदन रुरु, तुम उस कन्या के लिए अपनी आधी आयु दे दो। जितनी तुम्हारी आयु है वो आधी उसको दे दो तो वो भार्या अभी जी उठेगी। रुरुवाचो आयुषोर्धम प्रदक्षामि कन्यायै खेचरोत्तमो श्रृंगार रूपाभरणा सुमतिष्ठत में प्रिया। हे देव श्रेष्ठो, मैं उस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूँ और मेरी प्रिया अपने श्रृंगार सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित हो उठे। सौतिरुवाचो ततो गंधर्वराजस्य देवदूतस्य सत्तमो धर्मराजयमपेतेदं वचनं प्रतिभासताम्। तब गंधर्वराज विश्वावसु और देवदूत दोनों सत्पुरुषों ने धर्मराज के पास जाकर कहा कि धर्मराज आयुषोर्थेन रुरुर्भार्या प्रमदबरा समुत्तिष्ठतु कल्याणी मृतेवं यदि मन्यसे। तो वो विश्वावसु और देवदूत ये सब धर्मराज के पास गए। धर्मराज से कहा कि रुरु की भार्या कल्याणी प्रमदबरा मर चुकी है। यदि आप माने तो रुरु की आधी आयु से उसको जीवित कर दीजिए। तो धर्मराज उवाचो प्रमदबरां करो रुरोर्भार्यां देवदूतो यदीक्षसि उत्तिष्ठत्वायुषोर्थेन रुरोरेव समन्विता। हे देवदूत, यदि तुम रुरु की भार्या प्रमदबरा को जिलाना चाहते हो तो रुरु की ही आधी आयु से युक्त होकर जीवित हो उठे। सौतिरुवाचो एवं मुक्ते तदा कन्या सोदतिष्ठत् प्रमदबरा रुरोस्तस्यायुषोर्धेन सुप्तेवो बरबर्णिनी। धर्मराज के ऐसा कहते ही वो सुंदरी मुनि की कन्या प्रमदबरा रुरु की आधी आयु से युक्त होकर सोई हुई के भांति, जैसे कोई सोया पुरुष उठ बैठे ऐसे वो जीवित हो गए। एतत् दृष्टं भविष्य ही रुरोरुत्तम तेजसा आयुषोति प्रबद्धस्य भार्यार्थेर्दो मलुप्यतो तत इष्टे हनितयोः पितरौ चक्रतुर्मुदा विवाहं तौ च रेवाते परस्पर हितैषिणो। उत्तम तेजस्वी रुरु के भाग्य में ऐसी बात देखी गई। उनकी आयु बहुत बढ़ी चढ़ी थी। तब उन्होंने भार्या
के लिए अपनी आधी आयु दे दी। दोनों के पिताओं ने निश्चित दिन में उनका विवाह कर दिया। वे दोनों दंपति एक दूसरे के हितैषी होकर आनंद पूर्वक रहने लग गए। सा लब्ध्वा दुर्लभाम भारजाम पद्म किंचल सुप्रभाम व्रतम चक्रे विनाशादे जीवगानाम दत्तव्रताः। कमल के केसर की कांति वाली दुर्लभ भार्या को पा करके व्रतधारी रुरु ने सर्पों के विनाश करने का निश्चय किया कि हमारे लिए सर्प काटा है और ये हमारी आयु इसकी जिसके साथ हम विवाह करना चाहते थे वो प्रमद बरा को सर्प ने काटा, तो अब सर्पों का विनाश करना है। सा दृष्टा जे मगान सर्वाम तीव्र कोप समन्विताः अभिहन्ति यथा सत्वम गृह्य प्रारणम सदा। वो सर्पों को देखते ही अत्यंत क्रोध में भर जाता और हाथ में डंडाले उन पर यथाशक्ति प्रहार करता था। सा कदाचित वनम विप्रो रुरुरभ्यागमन महतो शयानम तत्र चापश्यत दुंदुभम वै सान्वितम। एक दिन की बात है कि ब्राह्मण रुरु किसी विशाल वन में गया। वहाँ उसने डुंडुभ जाति के एक बूढ़े सांप को सोते हुए देखा। तथा उद्यम दंडम सा काल दंडोपम तदा जिघांसु कुपितो विप्रस तमुवाचा था दुंडुभा। उसे देखते ही उसके क्रोध का पारा चढ़ गया। ब्राह्मण ने सर्प को मार डालने के लिए अपनी इच्छा से काल दंड के समान भयंकर डंडा उठाया। तब उस डुंडुभ नाम मनुष्य की बोली में बोला। वो डुंडुभ जो सर्प है वो मनुष्य की बोली में। तमुवाच डुंडुभा नापराध्यामिते किंचित अहमद्य तपोधनो संग्रम्भाचो किमर्थम मभिहंसी सुसान्विता। तपोधन, आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो किया नहीं, फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आकर तुम डंडा उठाकर हमको मार रहे हो। श्रीमन महाभारत आदि पर्वणि पौलोम पर्वणि प्रमदबरा जीवने नवमोऽध्यायः। रुरुर्वाचो मम प्राण समा भार्या दष्टा चेत् भुजगेनः तत्र मे समयो घोरो आत्मनो रगवैकृता भुजंगम मे सदा हन्याम जंजम पश्येयमित्युतो ततो हम त्वाम जिगांसामि जीविते नाद्य मोक्षसे। हे सर्प डुंडुभ, मेरी प्राणों के समान प्यारी पत्नी को एक सांप ने डस लिया था। उसी समय मैंने यह घोर प्रतिज्ञा कर ली थी कि जिस जिस सर्प को देख लूंगा उसे अवश्य मार डालूंगा। उसी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ, अतः आज तुम अपने प्राणों से तुमको हाथ धोना पड़ेगा। डुंडुभ उवाचो अन्यते भुजगा ब्रह्मंजे दसंति मानवान डुंडुभा नहीं गंधे न तुम हिंसु तुम रहसी। ब्राह्मण, वे दूसरे ही सांप हैं जो इस लोक में मनुष्यों को डसते हैं। सांपों की आकृति मात्र से ही तुम्हें डुंडुभों को नहीं मारना चाहिए, जो दो मुखी होते हैं। एकानर्थान पृथक अर्थान एक दुखान पृथक सुखान डुंडुभान धर्मविद भूत्वा न तुम हिंसु तुम रहसी। आश्चर्य है बेचारे डुंडुभ, अनर्थ भोगने में सब सर्पों के साथ एक हैं, परंतु उनका स्वभाव दूसरे सर्पों से भिन्न है। दुख भोगने में वे सब सर्पों के साथ एक हैं, किंतु सुख सबका अलग अलग है। तुम धर्मज्ञ हो, अतः तुम्हें डुंडुभों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। सौ तिरुवाचो इति सुत्तापचस्तस्य भुजगस्य रुरुस्तदा नावधीत भय संविघ्न ऋषिं मत्वा तो डुंडुभम। डुंडुभ सर्प का यह वक्त सुनकर रुरु ने उसे कोई भयभीत ऋषि समझा, अतः उसका वध नहीं किया। उवाच चैनम भगवान रुरु संसमयन्निवो कामं मां भुजग ब्रूहि कोसीमां विक्रियां गताः। इसके बाद बड़े भाग्यशाली रुरु ने शांति प्रदान करते हुए कहा, हे भुजंगम, बताओ। उस सर्प से कहा, इस बृहत सर्प, इस विकृत सर्प योनि में पड़े हुए तुम कौन हो?
और मनुष्य भाषा में तुम बात कर रहे हो। रुरुवाचो किमर्थम सप्तमान् क्रुद्धो ध्वजस्त्वां भुजगोत्तमो कियन्तं चैव कालं ते बपुरे तद्भविष्यति। रुरु ने पूछा